आलोक जी के पास और अ, आलोक जी, स्थितियाँ ऐसी हैं कि अपने लिए तो सारी फेस करवा ली, बिहार की 7, बंगाल की 7, यूपी की 7। पहली बार महाराष्ट्र के अंदर 5 फेस देख रहा हूँ सर मैं। इतना पीसफुल स्टेट है सर। यहाँ तो नॉर्मली 2 फेस के अंदर चुनाव हो जाता है नॉर्मल को। जरूरत ही नहीं उस चीज़ की सर। 5 फेस के अंदर चुनाव कराए जाएँगे। यानी कि जहाँ आपको सीटें लेनी है, वहाँ लंबा प्रचार करेंगे, 5-5, 7-7 फेस का करवा देंगे। जहाँ 1 फेज होता था, वहाँ 3-3 फेस करवा देंगे। लेकिन साउथ की सारी स्टेट में एक ही फेज में चुनाव होगा। तमिलनाडु 39 सीट, 1 फेज, आंध्र प्रदेश 25 सीट, 1 फेज, केरला की 20 सीट, 1 फेज, तेलंगाना 17 सीट, 1 फेज। सर ये क्या है? इससे बड़ा बायस्ड सिस्टम और क्या हो सकता है कि आपने वहां पर नहीं किया और नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया में सब जगह कर रहे हैं सर ये। दिस इज ये धूर्त राजनीति है सर, ये धूर्त राजनीति है। तो जो बात कह रहे हैं कि राजीव कुमार इज मोर लाइक ए बीजेपी स्पोक्स पर्सन रादर देन चुनाव आयुक्त सर। आलोक जी। धन्यवाद दिनेश जी। महाराष्ट्र की राजनीति में कितनी पकड़ है, ये इस बात से पता चलता है कि बीएमसी चुनाव का लगातार स्थगित होना, हो ही नहीं पा रहा है चुनाव। ये एक आपका, आपने सरकार में तो आप आ गए, ये इनके प्रकार है, आपने शिवसेना तोड़ ली, आपने एनसीपी तोड़ ली, सब कर ली, लेकिन बीएमसी का चुनाव नहीं करा पाए। तो आप चाहे आप 4 चरणों में करें, चाहे 5 चरणों में करें, ये अपने आप में दर्शाता है कि आपकी जमीन वहां पर कितनी कमजोर हो चुकी है। कितनी संसाधन झोंक के आप क्या कर सकते हैं और कितने असफल हो सकते हैं, इसका प्रमाण दिल्ली में अरविंद केजरीवाल दिखा चुके हैं। लगातार 2 चुनावों में दिखा चुके हैं। जब मतलब ये सत्ता में आ गए थे, उसके बाद से दिखा चुके हैं। सारे इनकी कैबिनेट लगी थी, सब कुछ लगा था। इतने सारे कार्यकर्ता सब लगा दिए गए थे, दूसरे राज्यों से आ गए थे। मतलब स्थिति ये हो गई थी कि वहां पर जो भाजपा के जो मतलब जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे जो विधायक सांसद हैं, उनके पास भी खास काम नहीं बचा था, इतने सारे लोग लगा दिए थे 70 सीटों के लिए। तो हुआ क्या? महत्वपूर्ण चीज यही है कि जनता तय करती है। तो आप अपना नैरेटिव जनता तक पहुंचा पाते हैं या नहीं पहुंचा पाते हैं। आज लड़ाई इस बात की है। और चुनाव आयोग क्या करेगा? देखिए, अभी सभी पैनलिस्ट बिल्कुल बात सही कह रहे थे। अब सोचिए, अगर अटल जी की बात कर ले कि वो 2004 में, बिल्कुल सही आपने कहा कि 20 दिन में चुनाव हो गए थे, 4 चरणों में। अब 20 दिन बनाम अगर आप 43 दिन की अगर आप बात करेंगे, तो यही एक आपको लगता है कि लोगों को कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है कि एक तरफ आपके जो पूर्व राष्ट्रपति वो देते हैं कि एक दिन में आप सारे चुनाव करेंगे, एक साथ सारे चुनाव करेंगे। एक दिन में नहीं करेंगे, चाहे करें, लेकिन आप एक साथ सारे चुनाव की बात कर रहे हैं। फिर आप ये है कि एक राज्य में भी चुनाव नहीं करा पाते हैं। अब याद करिए, पिछली बार जैसा महाराष्ट्र में इस बार हुआ, पिछली बार पश्चिम बंगाल के साथ में हुआ था। वहां पहली बार 7 चरणों में खिसका दिए गए थे। तो राज्य का मतलब स्टेट को हम ले सकते हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं, मतलब स्टेट्स को ले लेते हैं। जब राज्य इतना कमजोर हो जाता है कि एक एक दो दो सीटों में, 5-5 सीटों में अगर चुनाव करा रहा है, तो ये तो उसकी अक्षमता है। कितना अक्षम है, ये आपके मुख्य चुनाव आयुक्त ने खुद भी स्वीकार किया कि जम्मू कश्मीर में हम विधानसभा नहीं चुनाव करा सकते क्योंकि हम सुरक्षा नहीं दे सकते। अब सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ, चुनाव आयोग के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपनी अगर अक्षमता को स्वीकार करे और उस अक्षमता को अगर मीडिया, अगर चाहे नोएडा का मीडिया हो, चाहे कोई भी मीडिया हो, अगर इसको ढंग से नहीं उठा पाता, तो कमी किसकी है? सर एक सवाल था कमी यहाँ पे हमारे। आलोक जी, बड़ा बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। आप जम्मू कश्मीर में 5 फेज में चुनाव करवा रहे हैं। 5 सीटें हैं सर टोटल, एक लद्दाख की अलग सीट है। तो जो आपने क्वेश्चन उठाया सर, एक मशीन रखी जा सकती है उन मतदाताओं के लिए, तो विधानसभा के लिए दूसरी मशीन क्यों नहीं रखी जा सकती वहां पे सर? मतदाता तो यही वही है सर, इलेक्टोरल रोल्स भी वही है सर, सब कुछ तो वही है सर, फर्क क्या है उसमें? नहीं, इसमें एक फर्क है। अगर आप लोकसभा का चुनाव होता है तो उसमें आपके जो डायमेंशन बदल जाते हैं, उसमें आपके मुद्दे अलग अहमियत रखते हैं। और जब स्थानीय स्तर पे जब चुनाव होगा विधानसभा का, तो वो मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और आपकी जो कहना चाहिए, एक उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, जैसे पीडीपी के साथ में जो इन्होंने व्यवहार किया। सर आंध्र उड़ीसा में भी तो साथ हो रहे हैं चुनाव विधानसभा के सर। नहीं, वहां बीजेपी का स्टेक नहीं है, ये चीज है। और जम्मू कश्मीर के साथ में, विधानसभा के साथ में इनका एक नैरेटिव खड़ा होता है। अगर ये जम्मू कश्मीर विधानसभा हार जाते हैं, तो आप ये मान करके चलिए कि इनका जो 370 में जो ये नगाड़े बजा रहे थे, जो ये अपनी पीठ थपथपा रहे थे, उसमें बहुत बड़ा अंतर आ जाता, पूरे भारत के लिए अंतर हो जाता है। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी को अब कमजोर मत समझिए।
अब आप देखिए गुजरात यूनिवर्सिटी में आज क्या हुआ, अफगानिस्तान के लड़के बेचारे को अपनी नमाज अदा कर रहे थे, उनके साथ में वो जय श्री राम का सब पहने हुए वहां पर मारपीट करने लगे। क्यों भाई? समझिए कि वो अपने वो पुराने टर्फ पे आ रहे हैं। तो इसीलिए इनको, लेकिन ज्यादा चुनाव का फेज, इसमें एक तो मेरे को मानना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त आपके बेहद कमजोर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। पूरा चुनाव आयोग कमजोर है, उसका संक्षिप्तीकरण भले ही केंचुआ होता है, लेकिन अगर बिंदी हटा देते हैं तो ये उस प्रवृत्ति के करीब पहुंच जाता है। ये भी है, सवाल केवल बिंदी का है और कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज तो मैं कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के जितने सहयोगी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो अमरबेल की तरीके से रही है। अब आप देख लीजिए, चाहे वो शिवसेना देख लीजिए, चाहे वो पीडीपी देख लीजिए, चाहे आप वो नीतीश कुमार की हालत देख लीजिए, ये जिसके भी साथ गए, अब आप वो दुष्यंत चौटाला वाली जजपा का हाल देख लीजिए, ये जिसके साथ गए हैं, अकाली दल का देख लीजिए, उसको तो इन्होंने बर्बाद कर दिया। वो अपने अस्तित्व की लड़ाई में फंस गया है, और कई बार तो वो लोग प्रासंगिकता खो बैठे हैं। तो इतना होने के बाद भी अगर वो कुछ क्षेत्रीय दल अगर इनके साथ में अगर अपने कुनबे में शामिल हो रहे हैं, इनके कुनबे में, तो एक बड़ा सवाल ये है नैरेटिव का। क्या हम नैरेटिव बना पा रहे हैं? ये चीज सबसे महत्वपूर्ण है। आज राहुल गांधी के मुद्दे बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या वो वोटर के दिमाग में ये बात बैठा पाएंगे? ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, रीच बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपके यहाँ 50,000 आ जाए, 40,000 आ जाए, 20,000 की भीड़ आ जाए, तो वो भीड़ बहुत बड़ी दिखती है, लेकिन क्या वो वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे? आज भी अगर मैं कहूंगा, अगर स्वेच्छा की अगर बात करें, तो राहुल गांधी को इतने साल हो गए राजनीति में, सक्रिय राजनीति में, इसके बावजूद भी राहुल गांधी को देखने का एक आकर्षण है। तो वो आकर्षण को वोट में तब्दील करना, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती अपनी बात पे भी है। गारंटी एक तरफ गारंटी है, उधर दूसरी तरफ गारंटी है। दो गारंटियों में कौन कितनी तेजी के साथ करता है, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। अब तो मुझे एक महाभारत की बात याद आ रही है। अब भाई, जब उनकी गारंटी चलती है तो चल जाती है, लेकिन जब यहाँ अश्वत्थामा मारा जाता है तो वहां पर वो ढोल नगाड़े बजा दिए जाते हैं। तो सवाल है, ये फर्क है, आपको ढोल नगाड़े जो बजाए जाते हैं उसमें आपकी आवाज दबती है, उस आवाज को आपको और पुरजोर तरीके से उठाने की एक रणनीति डेवलप करनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से जितने मुद्दे इस समय विपक्ष के पास में है, तो इतने मुद्दे आज तक कभी किसी सरकार को नहीं मिले, किसी विपक्षी राजनीतिक दल को नहीं मिले। इसलिए अब इनको बनता है कि कुछ ना कुछ कर लें। जी। दिनेश।